हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शारदा के बेटे संकेत की शादी को कुछ ही दिन बीते थे, लेकिन इन दिनों में मोनिका अपने ससुराल का रवैया देखकर परेशान थी, क्योंकि उसे ससुराल में एक सप्ताह से ज्यादा दिन हो चुके थे। लेकिन इन दिनों में ही मोनिका के ससुराल में 5-6 बार नॉनवेज बन चुका था। ना जाने ये लोग सप्ताह में कितने दिन नॉनवेज खाते हैं। मैं तो अब इनके नॉनवेज बनाने से परेशान हो चुकी हूँ, लेकिन ये खाने से नहीं थकते हैं। बहू, अरे ओ बहू, बना नहीं क्या खाना अब तक? संकेत कब से इंतजार कर रहा है। हाँ माँ जी, बन गया, बस मसाला पक रहा है, 5 मिनट में तैयार है। बहू, अब तू तो ये खाती नहीं, तो कुछ अच्छा बना ले अपने लिए। एक तू ही है घर में जो ये सब नहीं खाती, वरना तो सब नॉनवेज खाते हैं। माँ जी, मेरे मायके में जब ऐसा कुछ बनता था तो मेरे लिए माँ मेरी पसंद का खाना बना देती थी पहले ही, लेकिन मुझे तो आलस आता है। अरे बहू, तू तो जानती है मुझसे किचन में गर्मी में काम नहीं होता है, और तू तो फटाफट काम कर लेती है। बना ले थोड़ा हाथ चलाकर अपने लिए कुछ भी। अब शकुंतला के किचन से जाते ही मोनिका अपने लिए क्या बनाए ये सोचने लगती है। अब अपने लिए क्या ही बनाना, कुछ भी खाकर सो जाऊंगी। वैसे भी आज मैं काम करके बहुत थक गई हूँ। मोनिका सबको खाना खिलाने के बाद बर्तन किचन साफ करके सोने चली जाती है। वो काम करके थक चुकी थी और उसे अपने लिए कुछ बनाने का मन ही नहीं किया। अब अगली सुबह बहू उठ गई, जा चाय बना ला सबके लिए। और खाना तो बनाना नहीं है, रात वाला चिकन कड़ी तो है ही। हाँ माँ जी, वो तो बहुत सारा बच गया था, तो मैं बस चावल रोटी बना देती हूँ। हाँ बहू, तू चावल रोटी बना दे, जिसे जो खाना होगा वो खा लेगा। और रात में अपने लिए क्या बनाया था, कुछ बचा है उसमें से? नहीं माँ जी, कुछ मन ही नहीं किया बनाने का। काम ही इतना ज्यादा हो चुका था कि मैं बस काम करके ही सो गई। अरे बहू, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि बिना कुछ खाए पिए मत सोया कर, घर की लक्ष्मी नाराज हो जाती है ऐसे। माँ जी, और मैं अकेले के लिए क्या ही बनाऊँ, ये सोचकर मुझे आलस आ जाता है। इस उम्र में तुझे इतना आलसपन है? जब तू हमारी उम्र की होगी तो क्या होगा तेरा? मोनिका तो चाय बनाने चली जाती है। अब इधर शकुंतला की पड़ोसन विमला का आना होता है। अरे विमला, बड़े दिनों बाद तेरे दर्शन हुए, क्या बात है, आजकल कहाँ रहती है? अरे शकुंतला, मैं तो चली आई हूँ तुझसे मिलने। अब तू तो याद करेगी नहीं, तो ऐसा थोड़ी है कि मैं भी तुझे भूल जाऊँ। अच्छा किया तूने याद कर लिया, वरना मैं तुझे भुला देने वाली थी। वैसे चाय पिएगी? अब शकुंतला और विमला बातें करने लगते हैं। तभी मोनिका चाय लेकर आती है। शकुंतला, लगता है तेरी बहू को यहाँ की हवा सूट नहीं कर रही है। देख तो कितनी कमजोर हो गई है। पहले तो इतनी पतली थी, अब तो और सूख कर काटा हुई जा रही है। अरे कुछ खाती पीती ही नहीं है ढंग से, इसे चिकन मीट मच्छी ये सब पसंद ही नहीं, तो शरीर कैसे बनेगा? हाँ ये तो ठीक है, लेकिन लग रहा है तू अपनी बहू से कुछ ज्यादा ही काम करवाने लगी है। अरे नहीं, इतना काम तो मैं भी करती थी जितना अब ये सोते जागते करती है। बस ये नॉनवेज नहीं खाती, इसी की वजह से इसका शरीर नहीं बनता। अब आज भी रात को नॉनवेज बनता है, जो पूरे दिन चलना था। उसके लिए मोनिका रोटी और चावल बनाकर अपने कामों में लग जाती है और पोछा लगाते हुए उसकी कमर में दर्द होता है। अब ऐसे कैसा चलेगा, रात में भी कुछ नहीं खाया, अब दिन के 2 बज गए हैं, लेकिन अब तक मेरे खाने का कुछ पता भी नहीं है। और माँ जी ये दूसरी बार चिकन ढाप रही है, ऐसे काम नहीं चलेगा। कब तक मैं दूध रोटी या दही या फिर बाहर के खाने पर कब तक जिंदा रहूंगी? अरे शकुंतला, तू खाना खा रही है, लगता है गलत समय पर आ गई मैं। अरे बस खा लिया, बता तू किस काम से आई थी? आज मेरी बहू ने अच्छा खाना नहीं बनाया है, तेरे घर में कुछ अच्छा बना है तो दे दे। बहू, आज तूने अपने लिए क्या बनाया है? जरा विमला को अपनी दाल सब्जी जो भी बनाई है उसमें से थोड़ी सी दे दे। नहीं माँ जी, अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया है, काम में लगी हुई हूँ मैं। अरे शकुंतला, तू तो जानती ही है ना, यहाँ तो कहीं अच्छा ढाबा भी नहीं है जहाँ दाल चावल सब्जी रोटी जैसा शाकाहारी खाना मिल जाए। बहू, मैं तेरा दुख समझ सकती हूँ, ना जाने अब हमारा शाकाहारी होना कोई समझ पाएगा कि नहीं। इतना बोलकर विमला तो चली जाती है, लेकिन मोनिका को विमला की बातों से आइडिया मिलता है, वो भी एक प्योर वेज ढाबे का। जिसके बाद वो देर रात अपने पति संकेत और सास को ये बताती है। बहू, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है,
जो हम ये ढाबा खोल कर बैठ जाए। वैसे भी घर की बहुएं घर का काम ही करते अच्छी लगती है। माँ जी आप नहीं समझेंगी तो कौन समझेगा। आप कहे तो ये भी मेरे साथ दुकान पर रह लेंगे। शकुंतला को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मोनिका अपने पति संकेत को मना लेती है और वो दोनों एक प्योर वेज ढाबा खोलते हैं, जहाँ दाल, कढ़ी, राजमा, छोले ये सब मेन्यू में था। अब जैसे जैसे लोगों को इस बारे में पता चलता है तो मोनिका के ढाबे पर सब आने लगते हैं। जी देखा आपने, नॉन वेज से ज्यादा लोगों को शुद्ध शाकाहारी खाना पसंद आता है। इसी वजह से पहले दिन हमारी कमाई अच्छी हुई है। हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो। मांसाहारी खाने वाले लोग ज्यादातर शाकाहारी खाना ही पसंद करते हैं। अब तो घर में रोज नॉन वेज भी बने, तब भी तुम्हें अपने खाने की टेंशन नहीं होने वाली है। लेकिन आप लोग कैसे नॉन वेज खा सकते हो? सप्ताह में एक दिन भी बहुत होता है। रात का चिकन सुबह खाते हो, सुबह का चिकन रात में खाते हो। अब वेज खाने वाले क्या ही जाने कि उसमें कितना टेस्ट होता है। तुम जैसे शाकाहारी खाने और बेचने वाले चिकन और फिश का टेस्ट क्या ही जानोगे। ऐसे ही समय बीत रहा था। ना तो मोनिका के ससुराल वालों ने नॉनवेज खाना छोड़ा था और ना ही मोनिका अपना ढाबा बंद करने की जिद छोड़ रही थी। एक रोज मोनिका के पिता का आना होता है और वो अपनी बेटी के ससुराल आकर बोलते हैं, अरे समझन जी, अरे मोनिका कहीं नजर नहीं आ रही और दामाद जी भी नहीं दिख रहे। बच्चे कहीं गए हैं का? अरे अब इसे कैसे बताऊं, किसकी जिद्दी बेटी ढाबा खोले बैठी है, वो भी गांव के नुक्कड़ पर। वैसे भी हमने शादी में कम दहेज नहीं लिया है, जो अब इसकी बेटी से घर के अलावा बाहर के काम लेने लग गई। शकुंतला सोच ही रही थी कि तभी उसकी पड़ोसन विमला का आना होता है। शकुंतला ला दे, कौन सी पतीली देनी है तेरी बहू को? मैं अभी दुकान ही जा रही हूँ पनीर की सब्जी और पुलाव लाने बहू के ढाबे से। अरे समधी जी आप, अरे रे आप यहाँ बैठे हैं और वहाँ आपकी फूल सी बेटी क्या खाना बनाती है। पुलाव, पनीर, बटर नान, दाल मखनी, गोभी आलू की सब्जी, खीर और प्याज के पकोड़े खाकर तो आप भी कहेंगे वाह बेटी कमाल कितना। अरे मैं कुछ समझा नहीं विमला जी, आप कहना क्या चाहती हो? विमला चुप कर जा, ये तो क्या कह रही है, चुप हो जा ना। एक मिनट समझन से विमला जी को बोलने दीजिए। चलिए आप अपनी बेटी के शाकाहारी ढाबे पर एक से बढ़कर एक सब्जी और नान रोटी चावल खिलाती हूँ। अरे मोरी मैया, ये क्या बात कर रही है विमला जी? अरे हमारी बिटिया ने ढाबा खोल लिया। अरे समझन जी, ये क्या सुन रहे हैं हम? अरे हमरे फूल से नाजुक बिटिया से आपने ढाबा खुलवाया है, ऊपर बिठाया भी है उसको। क्या इसी दिन के लिए हम आपके बेटे को दहेज देकर खरीदे थे? समधी जी मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, ये सब मेरा फैसला नहीं है, बहू का खुद का फैसला था कि वो प्योर वेज का ढाबा खोलेगी। अरे मोरी मैया, आप तो समझदार है ना, तो आपको तो समझना चाहिए था ना। आज तक हमारी बेटिया ने घर के बाहर कदम तक नहीं रखा और आज आपने उसको ढाबे पे बिठा दिया है। अब मोहनलाल भी गुस्से में दुकान पर पहुंचता है और अपनी बेटी को काम करता देखकर अपनी बेटी से कहता है, कभी सोचा भी नहीं था कितने लालची ससुराल वाले मिलेंगे तुझे। क्या हालत बना दी है हमारी नाजुक बिटिया की। पापा पहले तो आप रोना बंद कीजिए, और हाँ ये फैसला आपकी बेटी का है। मैं यहाँ ना सिर्फ खुद के लिए काम कर रही हूँ, बल्कि गरीब और भूखे लोगों को फ्री में खाना खिलाती हूँ। देखिए ये कैसे छोटे छोटे बच्चे यहाँ रोज खाना खाने आते हैं। अरे मोरी मैया, अरे हमारी बिटिया इतनी समझदार हो गए, हम तो फिजूल में इतनी चिंता कर रहे थे। मैं चलता हूँ बिटिया, तुझसे मिलने आया करूँगा। मोनिका हमेशा से ही अमीर घर में पली बड़ी थी, उसे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन जब वो अपनी ससुराल आती है और ससुराल वालों का रवैया देखती है तो वो खुद को बदलने का फैसला लेकर ढाबा खोलती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।